लेके मैंने बहुत मेहनत की और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी प्रधानमंत्री जी की, विकास विशाल भैया की, और थैंक यू। जी जी, ये मेरी बहन है, मुझे प्राउड है इस पर। और इन्होंने बहुत मेहनत करी कोविड में, बहुत लोगों की हेल्प करी, और उस हेल्प को लेकर आदरणीय मंत्री जी ने, विकास जी ने इनको उस चीज़ का नजराना पेश किया, उस चीज़ का मेहनत को देख के उन्होंने इनको अवार्ड देने के लिए सोचा, और इनको अवार्ड मिला। इस बात की बहुत खुशी है और प्राउड फील होता है कि इन्होंने इतनी मेहनत करी, और मैं उम्मीद करूँगा अल्लाह से कि हमेशा ऐसी मेहनत करती रहे और हमें इतने गुणी जनों के आदरणीय मंत्री जी, विकास जी से, इन सब से मुलाकात होती रहे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। संजय अमन जी की सॉरी मदर का आज लॉन्चिंग हुआ है और भारत के मंत्री रामदास आठवले की उपस्थित में आज उनका लॉन्चिंग हुआ है। मैं संजय जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस फिल्म के लिए। और संजय जी हमेशा गौ भारत भारती ऐसे एक संस्था के लिए हमेशा समाज के अंदर में एक संदेश देने का कार्य करते हैं, और उसी तरह से फिल्म के माध्यम से भी समाज के अंदर में एक अच्छा संदेश देंगे। यही आज के दिन में उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं संजय जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो एक समाज सुधारक फिल्म बना रहे। जैसे उन्होंने पहले भी वाह जिंदगी बनाया था और अभी उन्होंने सॉरी मदर बनाया, तो बहुत ही अच्छा ये टाइटल उन्होंने चुना है। और जैसे वो गौ भारती करके एक न्यूज़पेपर चलाते हैं, तो उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे लेख आते हैं जो हमारे भारतवर्ष के लिए बहुत ही यानी प्रेरणादायक होते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि संजय जी इसी तरह से हमारे समाज की सेवा करें और इसी तरह से आगे बढ़ते रहे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? अवार्ड फंक्शन भी हुआ, फिल्म का ट्रेलर भी लॉन्च हुआ, पोस्टर भी, क्या कुछ कहना चाहिए? आज हमारे गौ भारत भारती जो मेरा अखबार है उसका ये दूसरा इस साल का पहला प्रतिभा सम्मान है। जो मैंने तमाम विभूतियों को मैंने दिया है वो अलग अलग फील्ड में लोगों को काम करते हैं, और इसी मौके पर मैं हमारे होम प्रोडक्शन की जो फिल्म है सॉरी मदर, उसका हमने मुहूर्त किया है। सॉरी मदर की जो लीड हीरोइन है सोची शर्मा है, और ये एक लेडी ओरिएंटेड सब्जेक्ट है जो महिला प्रधान फिल्म होती है, उस पर ये पूरी आधारित फिल्म है। इसका जो म्यूज़िक दे रहे हैं वो अली गनी है और आरओ दे रहा है म्यूज़िक उस पर, और नए स्टार कास्ट की ये फिल्म है, ये हम जल्दी बना कर रिलीज़ करेंगे। सर, आज रामदास आठवले जी आए आपके प्रोग्राम में, क्या कहना चाहिए? कितनी खुशी? मैं माननीय रामदास आठवले जी के आने से मुझे इतनी खुशी है कि मैं अपने साथ में इस खुशी को अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। उनका आशीर्वाद मुझे इस कार्यक्रम में मिला, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा सौभाग्य की बात है। और उन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर मुझे मौका दिया बोलने के लिए, कहने के लिए। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सर, जितने भी फील्ड है उसमें रामदास आठवले का ही आपने फोटो डाला, उसका क्या होगा? तो रामदास आठवले का फोटो इसलिए ट्रॉफी में है क्योंकि वो मुख्य अतिथि हैं कार्यक्रम के। तो माननीय आठवले जी के हाथों से हमने अलग अलग लोगों को जो ट्रॉफी दिया, तो उसके लिए उनकी जो तस्वीरें हैं उनमें लगी हुई हैं। गौ भारत भारती का अगला प्रोग्राम क्या होने वाला है? गौ भारत भारती का अगला कार्यक्रम मैं दिल्ली में कर रहा हूँ, जहाँ पे माननीय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद जी चीफ गेस्ट हैं, और इसकी तैयारी भी चल रही है। अच्छा सर, अगर बात करें अवार्ड की, तो कितने लोगों को अवार्ड? मैंने 15-16 लोगों को अवार्ड दिया जो अलग अलग फील्ड के हैं, जो सिनेमा से हैं, कला से हैं, पत्रकारिता से हैं, साहित्य से हैं। ऐसे लोगों को मैंने सम्मानित किया, उनको इंकरेज करने के लिए मैं ये अवार्ड देता हूँ। सर, अगर फिल्म की बात करें तो फिल्म के बारे में कुछ बताइए। फिल्म मैंने कहा ना कि सॉरी मदर, ये एक महिला प्रधान फिल्म है। महिलाओं की जो वेदनाएं हैं, माँ की जो सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण की बात करते हुए जो वो चीज़ है, वो हमने उस बात की फिल्म में बताने की कोशिश की है कि कुछ भी हो, माँ होती है, वो बच्चों को कुछ भी सारे दुख है कि माँ बच्चों को पाल पोस के बड़ा करती है और उनको उस लायक, इस काबिल बनाती है कि वो दुनिया से लड़ सके और अपनी काबिलियत बता सके। आप बताइए, क्या कुछ शेयर करना? ये मेरी बेटी है, ये क्या शेयर करेगी? ये को प्रोड्यूसर है फिल्म की। दो सब टेल मी कुछ समथिंग, कुछ भी मास्क हटा के बोलो। हाँ, इंग्लिश में बोल दो। जो भी मैं जो पापा कर रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं, बस देखिए कब तक देखिए और अच्छा है। ठीक है, आप क्या शेयर करेंगे? बस वही चाहता हूँ कि और आगे बढ़ते रहे और सब अच्छा काम करते रहे, हमेशा तरक्की करते रहे। वही चाहते हैं। थैंक यू सर। फिल्म का किरदार के बारे में बताइए। फिल्म का किरदार यही है कि ये जो औरतें होती हैं, औरतों के ऊपर ये आधारित हमारी मूवी, हमारी फिल्म है ये। तो औरतें कैसे संघर्ष करती हैं, जिनका कोई नहीं रहता है, वो अकेले रहती हैं, अपने राजेश भाई को बुला लो, जीवन शैली अपनी कैसी वो बिताती है, वो क्या करती है, सब कुछ। तो ये इस फिल्म के माध्यम से हमने बताया है कि औरतों के ऊपर क्या कुछ होता है जब वो अकेली रहती हैं, और अपने बच्चे को या अपने जीवन को वो कैसे संभालती हैं और क्या करती हैं। तो आज बर्थडे भी था आपका,
जी, मुझे बहुत खुशी है और सबसे ज़्यादा वो खुशी मुझे इस मूवी की है और मूवी की खुशी के साथ साथ ये है कि अभी मेरा जन्मदिन है, तो जन्मदिन के मेरे इस अवसर पर संजय सर ने मेरे को ये मतलब सरप्राइज़ ही रहा है मेरे लिए, तो मैं बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो मैं संजय सर जी की बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस फिल्म के लिए मुझे चुना और उन्होंने समझा कि ये माँ का किरदार ये कर सकती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद संजय सर आपको। विजय जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज अवार्ड शो है, रामदास आठवले जी भी आने वाले हैं, आप भी आए हैं, किस तरह का कार्यक्रम है और आपको क्या अनुभव हुआ है? यंग अचीवर अवार्ड में जितने भी लोग विजेता लोग हैं जो कोरोना काल में सामाजिक सेवा के लिए उनको पुरस्कार किया जा रहा है संजय अमन जी के द्वारा, ये बहुत गौरव की बात है। उसमें मुख्य अतिथि जो हैं रामदास आठवले राज्य केंद्रीय मंत्री हैं और ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। इसमें मुझे भी बुलाया गया है, मैं भी एक दर्शक के रूप में आया हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और साथ साथ में जो इनका मूवी है सॉरी मदर, ये बहुत बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है। इस प्रकार से आज माँ को आदमी लोग छोड़ के चले जाते हैं विदेश में काम करने के लिए और माँ को फिर ओल्ड एज होम में रहना पड़ता है। तो ये सब चीज़ को अगर माँ के प्रति लोगों को रुझान कराना और माँ के प्रति उनका एक विश्वास दिलाने के लिए सॉरी मदर के नाम पे जो एक मूवी बना रहे हैं, इसका मुहूर्त है आज। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ संजय में, और इसी तरह आगे और भी मूवी इसी तरह बनाते रहें। गौ भारती जो भारत भारती पत्रिका है वो भी अवार्ड दे रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? गौ माँ भारती अवार्ड उन लोगों को देती है जो लोग समाज में सक्रिय रहते हैं, जो भी कोरोना काल में समय जो लोग बहुत ही लोगों की सेवा किए हैं, ऐसे संगीतकार हों, पत्रकार हों, जो भी लोग हैं जो सेवा के कार्य में जुड़े रहते हैं, उन लोगों को गौ माँ भारती के द्वारा सम्मान। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज अवार्ड पे आप आए हो, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है और क्या कुछ हुआ है? अवार्ड में मैं आया हूँ और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि संजय शर्मा और बाकी टीम और रामदास आठवले जी ये सब से मिलना बड़ा अच्छा लगता है, इनसे बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। बहुत प्यारे प्यारे लोग हैं और मैं तो इनके लिए यही प्रार्थना करता हूँ कि खूब बढ़ता जाए, ऐसा ही खूब बढ़ते जाए, ऐसे ही तेरे नाम। सुनील जी, क्या कुछ करेंगे कि रामदास आठवले जी भी आने वाले हैं और उनके बारे में क्या कुछ कहेंगे? रामदास आठवले जी की खासियत ये है कि वो आम लोगों से बहुत जुड़े रहते हैं। इतने खास होने के बावजूद भी आम लोगों से बहुत जुड़े रहते हैं। अवार्ड फंक्शन के लिए कोई भी कलाकार हो, उन्हें अगर रिक्वेस्ट करता है तो समय निकाल के पहुँच जाते हैं। उनको सलाम है, भगवान को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे, तंदुरुस्त रखे। अवार्ड मिलेगा करके मुझे तो सडनली सर ने फ़ोन किया और मैं आया। मैं तो ड्यूटी से ही आया हूँ, क्योंकि मुझे तो कभी भी ऐसा उम्मीद भी नहीं थी कि यहाँ मुझे बुला के मुझे सम्मानित करेंगे सर। थैंक यू बोलना चाहता हूँ मैं सर को। थैंक यू सर। थैंक यू। आइए करण, आइए प्लीज़, आइए सर। आज साधन भाई आज अभी अवार्ड मिला है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और संजय भाई को बहुत टाइम से मैं जानता हूँ, अच्छे दोस्त हैं मेरे। उन्होंने मुझे सम्मानित किया, बहुत खुशी की बात है। और मैं कास्टिंग करता हूँ, बहुत सारे मैंने टीवी और एड्स, वेब सीरीज बहुत सारी कास्टिंग की हुई है, तो उसके वजह से मुझे इन्होंने आज अवार्ड। सर आप क्या कहना चाहिए? मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि थैंक यू टू संजय जी, जो आज कोविड के बाद ये जो एक नया नॉर्मल है, जब हम सब धीरे धीरे साथ आगे बढ़ रहे हैं इस नए दौर में, सब साथ आए हैं और इंडस्ट्री को फिर से एक नया स्टार्ट मिल रहा है। और अवार्ड शो का बहुत इंपॉर्टेंट एक वैल्यू होता है किसी भी कलाकार, चाहे वो कास्टिंग डायरेक्टर हो, चाहे वो एक्टर हो, एंकर हो, कोई भी हो, उसके जीवन में, बिकॉज इनकरेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी आर्टिस्ट। एंड थैंक यू फॉर इनकरेजिंग ऑल ऑफ अस। एसपी जी आप क्या कहना चाहिए?